सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने सीखा कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना इसका मेथड है। ठीक है, तो आज हम लोग लेंगे क्वेश्चन, ठीक है, जो कि एग्जाम में आता है। नॉर्मली एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है, बीयू में आया है और जीयू में भी आया गया है। मैं आप लोगों का स्क्रीन में देख लो, आप लोगों को स्क्रीन में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं हम आज। So a transport company purchased a car on 1st January 2008. 1st January 2008 में ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कार लिया है। तो 1st January 2008 को कार लिया है। ठीक है, सो द कैश प्राइस बीइंग 56,000 CP, मतलब कैश प्राइस है 56,000। ठीक है, चलिए ऑन हायर परचेज बेसिस ₹15,000 बीइंग पेड ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट। 15,000 क्या किया है, साइनिंग द एग्रीमेंट में दिया है, इसका मतलब डीपी, डाउन पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, एंड ₹15,000 बीइंग पेड एनुअली फॉर 3 इयर्स। 3 इयर्स के लिए 15,000 करके दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया इंस्टॉलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट वॉज चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। इंटरेस्ट चार्ज किया गया है 5% पर एनम से। And depreciation is to be written off at the rate of 20% per annum on reducing installment system. So depreciation DEP is equal to 20% on reducing RED। ठीक है, reducing में दिया गया है। Give journal entries and prepare ledger account in the books of transport company। चलिए, so question ये है हम लोग का। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन द बुक्स ऑफ हम लोग करेंगे ट्रांसपोर्ट कंपनी, दैट इज हायर परचेज। ठीक है, सो हायर परचेसर का बुक में जर्नल करने के लिए हम लोग को दिया गया है। क्वेश्चन में देख लो, गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी, दैट इज द बायर, मतलब हायर परचेसर। ठीक है, और बैलेंस शीट भी बनाने के लिए दिया है। बैलेंस शीट हम लोग का इतना एग्जाम में नहीं आता, हम लोग बाद में सीख लेंगे, हम बाद में आप लोगों को सिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है ना, इसका जर्नल लेजर करते करते आप लोगों का 1 घंटा निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको समझाना भी है आप लोगों को, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कर लो इसको 10-15 मिनट में, आप लोग 10 मिनट में आप लोग कर सकोगे। ठीक है, बट प्रैक्टिस इज नीडेड। ठीक है, सो प्रैक्टिस अगर आप लोग करोगे तो तुरंत आप लोगों का हो जाएगा। चलो टाइम पास नहीं करते हैं, चलते हैं। ओके, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कैश प्राइस हम लोगों का दिया गया है, डाउन पेमेंट दिया गया है, इंस्टॉलमेंट दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। ठीक है, इतना हम लोगों का पास में है, तो हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। ये कौन सा मेथड में होगा, ये फ्रंट लाइन में होगा, बैक कैलकुलेशन में होगा, अमाउंट आउटस्टैंडिंग बाय एन्युटी मेथड, कौन सा में होगा? चलिए, ये होगा फ्रंट लाइन मेथड में। क्यों? क्योंकि देख लो, हम आगे आप लोगों को बताया है कि फ्रंट लाइन मेथड में क्या होता है ना, सब चीज दिया रहता है, दैट इज कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरा रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट लाइन मेथड। ठीक है, और बैक कैलकुलेशन में क्या होता है ना, कैश प्राइस दिया नहीं रहेगा आप लोगों को, कैश प्राइस मिसिंग होगा। ठीक है, और अमाउंट आउटस्टैंडिंग मेथड में आप लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को नहीं रहेगा। ठीक है, और एन्युटी में तो एन्युटी का टेबल आप लोगों को दिया जाएगा, तो उस एन्युटी का टेबल के हिसाब से आप लोग कर सकते हो। क्लियर? चलिए, तो फिर ये कौन सा मेथड हो गया, ये हो गया फ्रंट लाइन मेथड। चलिए हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन फ्रंट लाइन सिर्फ लिखेंगे। ठीक है, फ्रंट लाइन मेथड जगह नहीं होगा, सो बहुत जगह नहीं हो रहे हैं, है कि नहीं? चलिए कोई नहीं। सो सबसे पहले हम लोग का आएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा INTEREST, इंटरेस्ट इन रुपीज। ठीक है, सो कैपिटल वैल्यू, मैं कैपिटल वैल्यू से लिख रहा हूं, प्रिंसिपल अमाउंट भी बोल सकता है इसको। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग लेते हैं, कैसे हम लोगों का कैलकुलेट होगा, आप लोग वीडियो देखा होगा। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए कैश प्राइस, और ये कब का है देख लो, ये है 1st जनवरी, तो 1/1/2008 ये लिख दिया हमने। ठीक है, कैश प्राइस है 56,000, तो हम लोग लेस करेंगे क्या, डाउन पेमेंट। ठीक है, सो डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट हम लोगों का लेस होगा, इंटरेस्ट हम लोगों का ऐड होगा, डेप्रिसिएशन बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए तो 15,000 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 141,000 हम लोग का निकल गया। क्लियर? सो फिर हम लोग ओके
फिर हम लोग करेंगे, अब हम लोग करेंगे ऐड इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट कितना होगा 41,000 का ऊपर में इंटू कितना परसेंटेज 5/100। ठीक है, चलिए करते हैं कितना 5% तो 2050। अगर हम लोग माइनस करते हैं तो माइनस कर दो आप लोग, सॉरी प्लस कर दो इंटरेस्ट क्योंकि प्लस होगा। ठीक है, सो 43,050 निकल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इधर में कुछ नहीं लिखना है अभी। अब देख लो, सुन लो, डाउन पेमेंट दिया है ना, तो फिर इंटरेस्ट तो नहीं रहेगा डाउन पेमेंट में, तो डायरेक्टली कैपिटल वैल्यू आपका चला जाएगा 15,000। ठीक है, इंटरेस्ट कब लगाना है देख लीजिए। सो पहले हम लोग करेंगे लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब देते हैं हम लोग 31/12/2008। इंटरेस्ट का भी सेम है, कितना है 31/12/08। ठीक है, चलिए तो हम लोग 15,000 डाउन पेमेंट सॉरी इंस्टॉलमेंट दे देते हैं। तो 15,000 अगर हम लोग माइनस करते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो हम निकलता है 28050 हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसको यहाँ पर लिखना है 2050। अब माइनस कीजिए दोनों को, सो माइनस कीजिए दोनों को, तो फिर आप लोगों का निकलता है 12950। पहले इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए हो गया। सो हम लोग का फर्स्ट ईयर हम लोग का खत्म हो चुका है। अब सेकेंड ईयर, सो सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे देख लो, कैश प्राइस फिर नहीं आएगा, डाउन पेमेंट भी एक ही बार रहेगा। अब इंटरेस्ट को ऐड कीजिए, इंटरेस्ट ये 28050 इंटू 5/100। सो इसका डेट होगा 31/12/09 का रहेगा ये। चलिए निकाल देते हैं 1403। ठीक है, चलिए इसको प्लस कर देते हैं, प्लस करने से आपका आएगा 29,453 हो गया। चलिए अब हम लोग करेंगे लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब देंगे 31/12/09 को देंगे, ईयर एंड में देते हैं। ठीक है, चलिए तो कितना दे रहे हैं हम लोग 15,000। चलिए माइनस कर देते हैं तो 14,453 बच जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग गिरा देते हैं यहाँ पर 1403 माइनस कर दीजिए इसको, माइनस करने से हम लोग का आता है 13,597 कैपिटल वैल्यू। ये दोनों को ये और इसको माइनस करके ये निकाला हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग करेंगे लास्ट ऐड इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट 31/12/10 जीरो नहीं होगा 10 होगा। ठीक है, चलिए इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। ओके, और इंटरेस्ट अभी हम लोगों को क्या करना है, इसको रखना है BF, मतलब बॉयफ्रेंड नहीं है, ये क्या है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, सो बैलेंसिंग फिगर इसका मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट हम लोगों का जितना है ना उससे इसको माइनस कीजिए तो हम लोग का निकल जाएगा। अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो 547 निकलता है इसको, और इंस्टॉलमेंट को माइनस करना है। ठीक है, तो बैलेंसिंग या तो आप लोग इसको टोटल को, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट में 15,000 है ना, तो 15,000 इसको राउंडिंग ऑफ करके को बनाना है। ठीक है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा 547। ठीक है, सो ये हो गया हम लोग का 15,000। तो अब हम लोग करेंगे लेस थर्ड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, सो 31/12/2010 चलो दे दो, कितना है 15,000। सो ये माइनस कर दो तो खत्म। ठीक है, तो इसको यहाँ पर गिरा देते हैं 547, तो हम लोग का 14,453 निकलता है। तो अब हम लोग करेंगे इसको बैलेंस, इसको इंटरेस्ट को बैलेंसिंग करेंगे, कैपिटल वैल्यू का कैपिटल वैल्यू। तो 2050 14,03,547, तो 4,000 इसका निकल रहा है आपका 4,000। इसका कर देते हैं 15,000 13,597 14453, तो 56,000। और मैंने आप लोगों को आगे भी बताया है कि ये और कैश प्राइस एक ही
होना चाहिए। चलो ठीक है, ठीक है। तो हम लोग का ये क्या निकल गया अभी, सबसे पहले हम लोग ने इंटरेस्ट का कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं क्योंकि जगह नहीं होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो सबसे पहले कैश प्राइस, कैश प्राइस है कितना 56,000, लेस करेंगे फर्स्ट डेप्रिसिएशन DEP लिख दिया 56,000 इंटू कितना परसेंटेज 20, सो 20/100। ये कौन सा मेथड है बोला, रेड्यूसिंग मेथड। रेड्यूसिंग मेथड होने से कम होते जाएगा, ठीक है। सो 11,200 अगर हम लोग कर देते हैं, सो 11,000 कैलकुलेटर फिर कहाँ चला गया, जल्दी करना चाहता है। चलिए 56,000 माइनस 11,200 तो टोटल 44,800, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग कब का हो गया, ओके। सो बैलेंस, ये ईयर कौन सा था आप लोगों को पता है कि ये 2008 का था। तो ये बैलेंसिंग कब होगा 1/1/2009, ठीक है। अब लेस करेंगे, फिर ये नहीं लिखने से भी चलेगा, कोई नहीं। डेप्रिसिएशन सेकेंड डेप्रिसिएशन देते हैं 44,000 का ऊपर क्योंकि ये रेड्यूसिंग है, ठीक है। सो 20/100 करते हैं 44,000 इंटू 20, इसका होता है 8960। अगर हम लोग इसको माइनस कर देते हैं 44,800 से, सो हम लोग का बचता है 35,840, हो गया। चलो ये बैलेंसिंग हो गया, बैलेंस हो गया 1/1/2009 को, ये तो सेम है 31/2009 का हो गया, ठीक है। ओके सॉरी, ये 2010 का हो गया, तो 2 चला गया। अब तीसरा कर रहे हैं हम लोग डेप्रिसिएशन, इसका ऊपर 35,840 इंटू 20/100, ये कब का होगा 31/2010 का होगा, ठीक है। चलो इसको कर देते हैं इंटू 20%, 7168। तो इसको माइनस कर देते हैं 35,840, तो बचेगा 28,672। अभी इसका डेट क्या होगा 1/1/2011, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हम लोग का डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जर्नल में, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। सो चलिए, सो इन द बुक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये है हायर बायर व परचेजर, ठीक है। ये हम लोग बनाएंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है। चलिए आराम से हम लोग करते हैं। सो आप लोगों का इंटरेस्ट कैलकुलेशन निकल गया, डेप्रिसिएशन भी निकल गया। होप छोटा छोटा है, शायद प्रॉब्लम हो सकता है, चलो कोई नहीं, मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा, ठीक है। बताते जाऊंगा, आप लोग करते जाना, ठीक है ना। ओके चलिए, अब इसका काम नहीं है। ओके जर्नल का फॉर्म तो पता ही होगा आप लोगों को, पहले दिया था डेट, पर्टिकुलर्स, ये हो गया क्या LF में जेफ, ओके। सो LF अमाउंट, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, इसी का आधा है, हाँ इसीलिए हमने बॉक्स नहीं बनाया वहां पे। चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट हम लोगों को जर्नल करना है कैश प्राइस का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या होगा कैश प्राइस। अगर हम लोग कैश प्राइस का जर्नल करते हैं तो कैश प्राइस में क्या होता है, हम लोग क्या खरीदे हैं कार, है कि नहीं। सो इस क्वेश्चन का मुताबिक हम लोग ने खरीदे हैं कार,
और कार जब हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, जब हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग का पास में क्या हो जाता है, कार आ जाता है कि नहीं। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, हम लोग क्या करते हैं, पैसा तो पूरा देते नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है। तो 1/1/2008 लिख दिया। हम लोग का फर्स्ट जर्नल एंट्री देख लो। ओके, जर्नल लिखने से आगे हम आप लोगों को बता देते हैं कि इसका रूल कैसा है। तो गोल्डन रूल तो आप लोग ने सुना होगा, लास्ट क्लास में भी हमने आप लोगों को बताया है, प्लस आप लोग वो फाइनल अकाउंट का वीडियो भी देख लो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का फाइनल अकाउंट वही है, बस जीएसटी लगा हुआ है, वो कैसे होगा वो हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट आप लोग देख सकते हो, जो एचएस सेकेंड ईयर का है ना, सेम ही रहेगा। ओके, चलिए, तो इसको करने का रूल क्या है, जर्नल करने का रूल क्या है कि सबसे पहले तो हम लोग को गोल्डन रूल पता होना है। गोल्डन रूल का मतलब है, गोल्डन रूल में 3 चीज आता है क्या नहीं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। क्या क्या आता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। नॉमिनल का डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन्स, ठीक है। चलिए, इतना तो समझ में आया ना। चलिए, कैश प्राइस, कैश प्राइस का हम लोग जर्नल करते हैं। कैश प्राइस में क्या होता है कि हम लोग पैसा देते हैं, पैसा तो नहीं देते हैं, तो टोटल पैसा हम लोग को पता होता है, कैश प्राइस, है कि नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, एक कार खरीद रहे हैं। तो देख लो, हम लोग का कार को लो, आप लोग कार कौन सा अकाउंट में आता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो पर्सनल में आदमी का नाम व बिजनेस का नाम, रियल में हम लोग का जितना भी सामान का नाम, जैसे कि पेन, पेंसिल, बुक, कार, बिल्डिंग, लैंड, सब जितना भी सामान है ना, गुड्स, वो सब हम लोग का रियल अकाउंट में। नॉमिनल में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड प्रॉफिट एंड गेन्स आ जाता है, ठीक है, सर्विसेज वगैरह आ जाता है, जिससे जिस सर्विस से हम लोग को प्रॉफिट हुआ है वो क्रेडिट साइड जाएगा, जिस सर्विस से हम लोग को लॉस हुआ है वो डेबिट साइड आएगा, ठीक है। चलिए, अब देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन में कैश प्राइस, क्या खरीद रहे हैं, कार। कार कौन सा अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट। सो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पहली बार फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसीलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगर नेक्स्ट से मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। चलो, सो कार क्या है, कार है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कार आ रहा है कि जा रहा है, अगर परचेजर का कर रहे हैं हम लोग, सपोज सोचो कि आप परचेजर हो, ठीक है, हम लोग को जब अकाउंट करना है हमको परचेजर ही बनना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हम परचेजर है, तो मेरा पास में कार आ रहा है कि जा रहा है, तो आ रहा है, आने से रूल क्या है, रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है हमारे पास में, कार, तो हम लोग इजीली कार को डेबिट करते हैं। तो जनरल एंट्री हम लोग का क्या होगा, कार अकाउंट डेबिट, कार अकाउंट डेबिट टू, पैसा तो नहीं दे रहे, ठीक है। सो यहाँ पर आएगा हायर वेंडर। हायर वेंडर मतलब आदमी है, सो आदमी पर्सनल में आता है। पर्सनल में का रूल क्या है, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। गिवर कौन है, हायर वेंडर है, तो क्रेडिट ऑटोमेटिकली हो गया। सो टू हायर वेंडर अकाउंट, टोटल 56,000 हो गया। सो हम लोग को बिंग भी लिखना है। सो बिंग कैश प्राइस ऑफ अ कार purchased on hire purchase basis, या हायर परचेज बेसिस में हम लोग कार खरीद रहे हैं, ठीक है। तो पहला खत्म हो गया, इसका मतलब ये हम लोग का कैश प्राइस चला गया। अब हम लोग का आ गया डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट में क्या होता है, डाउन पेमेंट का मतलब हम लोग पैसा दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, हायर वेंडर को, जो बिक्री कर रहा है कि नहीं। सो हम लोग पैसा दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, हायर वेंडर। यहाँ से एक दो आइटम हम लोग को मिल चुका है, एक हायर वेंडर, एक कैश, है कि नहीं। तो एक को पकड़ो, कैश को ही पकड़ते, कैश आ जाता है हम लोग का रियल अकाउंट से। सो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो पैसा जो है आ रहा है कि जा रहा है, जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो हम लोग के पास से पैसा जाता है, तो क्रेडिट चला गया ऑब्वियसली, है कि नहीं। सो अब डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में आ जाएगा, ओके, जो अल्टरनेटिव है वो डेबिट में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू, कैश का जगह में हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि हम लोग का डीलिंग बैंक से होगा, ठीक है। सो ये भी डेट 1108 का ही होगा। सो बिंग डाउन पेमेंट
पेड बिंग डाउन पेमेंट पेड। ठीक है, फर्स्ट कितना दिया हम लोग ने 15,000, तो यहाँ पर भी आया हम लोग का 15,000। समझ में आया? सो सेकेंड एंट्री हम लोगों का डाउन पेमेंट का निकल गया। अब हम लोगों का क्या है, हम लोगों का आ गया इंटरेस्ट बच गया, कैश प्राइस निकल गया, डाउन पेमेंट निकल गया। अब करना है हम लोगों को इंटरेस्ट का एंट्री। सो इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो हम लोग को देना ही है कि नहीं? सो इंटरेस्ट अगर हम लोग देते हैं तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? सो इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है। सो नॉमिनल अकाउंट से देख लो, इंटरेस्ट जब हम लोग देते हैं, ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होने से हम लोग का ऑब्वियसली ये क्या में चला जाएगा, डेबिट में। सो हम लोग का इंटरेस्ट होगा 31/12/08। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसको देंगे, ये हायर वेंडर अकाउंट, सिंपल। सो ये ड्यू कर रहे हैं, तो फर्स्ट इंटरेस्ट हम लोग का कितना है वो लिख दीजिए 2050 हो गया। सो बीइंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% मेड ड्यू। ठीक है, खत्म, हम लोगों को इंटरेस्ट देना है। चलो हम लोग का इंटरेस्ट हो गया। अब आया क्या, इंस्टॉलमेंट। सो इंस्टॉलमेंट मतलब फिर हम लोग पैसा दे रहे हैं, तो पैसा दे रहे हैं तो फिर जो हम लोग डाउन पेमेंट का था वही एंट्री होगा। तो सिंपल देख लो, हायर वेंडर 31/12/08 ये लास्ट डेट में होगा। सो जर्नल एंट्री हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो इंटरेस्ट सॉरी कितना, इंस्टॉलमेंट कितना है 15,000 हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो 15,000 खत्म। सो बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहां लिखना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का साथ, क्योंकि देख लो यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है और कैपिटल वैल्यू अलग अलग है ना। सो विथ इंटरेस्ट पेड। चलो एट द रेट ऑफ नहीं लिखने से भी चलेगा। चलो तो हम लोग का देख लो इंस्टॉलमेंट भी खत्म, अब आया फिर इंटरेस्ट, लेकिन फर्स्ट ईयर का अभी खत्म नहीं हुआ है। फर्स्ट ईयर का सबसे पहले देख लो, ये भी तो हम लोग का 2008 का है ना। सो ये अभी सबसे पहले अभी हम लोगों को क्या करना है, डेप्रिसिएशन का देना है। सो डेप्रिसिएशन 31/12/08 से, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन मतलब टूटना फूटना, इसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जब कभी भी एसेट्स का वैल्यू जो है ना वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, सिंपल है, वो हमारे लिए क्या है, लॉस है। लॉस होने से डेबिट ना क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट का हेड से एज पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन्स। ठीक है, चलिए तो डेप्रिसिएशन हम लोग का लॉस होता है, तो डेबिट DEPREC डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेप्रिसिएशन अब किस में लगता है, आदमी में तो लगता नहीं है, तो इसीलिए टू कार अकाउंट। ठीक है, चलिए डेप्रिसिएशन कितना था 11,200, 11,200। सो इसका मतलब है दो आइटम हम लोग का नॉमिनल से आया है। ठीक है, सो बीइंग डेप्रिसिएशन at the rate of 20% चार्ज। ठीक है, ऑन कार का ही कर रहे हैं हम लोग, चलो इतना भी चलेगा, हो गया। सो डेप्रिसिएशन अभी हम लोग ने दिया, तो देख लो और एक चीज यहाँ पर, अब हम लोग का फर्स्ट ईयर खत्म होने को है, लेकिन और एक हम लोग का यहाँ पर एक एंट्री आएगा, वो क्या होगा कि हम लोग का इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जो कि हम लोग का नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, ये प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है, तो इसीलिए इसको हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ठीक है, सो इसका एंट्री कैसे दें, सो देख लो इंटरेस्ट का है डेबिट साइड, यहाँ पर डेप्रिसिएशन कौन सा साइड में है, डेबिट साइड। अलग अलग करने का जरूरत नहीं है, एक ही बार कर दो, एक ही एंट्री में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोग करेंगे, देख लो इंटरेस्ट डेबिट साइड है, डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड है, इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, तब जब कभी डेबिट वाला अगर चीज है तो वो क्रेडिट में चला जाता है, क्रेडिट वाला डेबिट, ट्रांसफर में जब भी उल्टा होता है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट डेबिट और डेप्रिसिएशन डेबिट साइड है ना, ये कौन सा साइड में चला जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो 31/12/08
1208 को ही हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर। सो प्रॉफिट, जर्नल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड लिखना रे, लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक ही में चला गया हम लोग का। सो यहां पर बीइंग लिख देते हैं, बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट, लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा है। तो अब देख लो इंटरेस्ट का कितना अमाउंट है, सीधा 2050, डेप्रिसिएशन 11,200, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको प्लस कर देते हैं तो कितना होगा, 5231, 13,250, इसको प्लस करके डाल लो, समझ में आया। तो अब गया हम लोग का फर्स्ट ईयर फिलहाल हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये चला गया, 1 2 3 4 5 और ट्रांसफर एंट्री 6 चला गया, ये हम लोग का चला गया। अब हम लोग करेंगे, फिर अब आया इंटरेस्ट, फिर इंस्टॉलमेंट, फिर डेप्रिसिएशन, फिर ट्रांसफर, फिर इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर, ठीक है। सिंपल है, अब तो सिंपल होगा। यहाँ पर देख लो कि कैश प्राइस का एक ही बार है तो इसको करने का जरूरत नहीं है, इसको हम लोग नहीं करेंगे, फिर सेकेंड ईयर में इसको भी नहीं करेंगे, तो हमको यही करना है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो सिंपली डायरेक्टली इसको ही लिख दो आप, ठीक है। तो जर्नल एंट्री सिंपल, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ओके, डेट 31/12/2009 को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसको, हायर वेंडर अकाउंट। तो सेकेंड इंटरेस्ट हम लोग का कितना है, देख लो, सेकेंड इंटरेस्ट 1403। सो बीइंग वही लिख लेना, बीइंग जो लिखा है, बीइंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% मेड ड्यू, ये सेकेंड ईयर का पहला एंट्री निकल गया, ठीक है, इंटरेस्ट निकल गया। अब इंस्टॉलमेंट देना है, तो इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट सेम यही होगा, तो 31/12/09। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, हम लोग इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना है, 15,000 का 15,000, सिंपल, ठीक है। सो बीइंग वही सेम बीइंग लिख दो, लेकिन वहां पर थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या, बीइंग सेकेंड, फर्स्ट था वो ये आएगा आप लोग का सेकेंड इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट पेड ऑफ बा पेड, ये भी चला गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन करेंगे। सो डेप्रिसिएशन सेम डेट 31/12/09, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। सो सेकेंड डेप्रिसिएशन हम लोग का कितना है, 8960। सो बीइंग भी वही लिख लो, सो बीइंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% चार्ज, ठीक है। चलो ये भी चला गया, हो गया। सो डेप्रिसिएशन तक हम लोग का हो गया है। तो अब हम लोग को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में उसको ट्रांसफर कर दो। सो 31/12/09, सो जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन तो आप लोगों का पास में है ही है, ठीक है। सो इंटरेस्ट आप लोगों का है कितना, 1403, डेप्रिसिएशन 8960, ठीक है। चलिए इसको प्लस कर देते हैं, तो 363310,
सो 10,363। सो बीइंग वही लिख लो आप लोग। सो बीइंग अभी भी जगह नहीं होगा यार, चलो कोई नहीं। बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड। चलो खत्म, अब जगह नहीं होगा। चलो कोई नहीं, अब हम बीइंग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो बीइंग अब हम ये जो 9 का तक तो हम लोग का खत्म हो गया, अब 10 का हम बीइंग नहीं लिख रहे हैं। सो बीइंग आप लोग लिखना, ठीक है। अब इसी को आप लोग रिपीट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी चीज को आप लोग रिपीट कर लो तो आप लोगों का क्या बन जाएगा, 2010 बन जाएगा। तो 31/12/10, ठीक है। इंटरेस्ट का कर लो। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। सो इंटरेस्ट कितना है देख लो, थर्ड लास्ट वाला कर रहे हैं 2010 का 547 हम बीइंग नहीं लिख रहे हैं, बीइंग आप लोग लिख लेना, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बीइंग वही होगा, यही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चलिए, तो अब 31/12/2010 ये चला गया। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को देना है थर्ड इंस्टॉलमेंट। सो थर्ड इंस्टॉलमेंट हम लोगों का कितना है, 15,000, तो 15,000 दे दीजिए। सो जर्नल एंट्री सेम, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। चलिए, तो 15,000 है तो 15,000 का 15,000, ओके। सो बीइंग में लेकिन ये चेंज कर देना, ठीक है। सेकंड लिखा है ना, यहाँ पर आप लोग थर्ड लिखना, ठीक है। चलिए, तो अब 31/12/2010, फिर अब हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन दे देंगे, इसको ही रिपीट करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। सो थर्ड डेप्रिसिएशन हम लोग का कितना है, देखो सेकंड चला गया, थर्ड 7,168 खत्म। सो बीइंग लिख लेना आप लोग, ठीक है। तो अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, फिर सेम 2010 का लास्ट एंट्री हम लोग का बच गया 2010 का क्या, ट्रांसफर्ड। सो जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन हम लोग का पास में है ही है, देख लीजिए। इंटरेस्ट यहाँ पर है, डेप्रिसिएशन भी है। सो इंटरेस्ट हम लोग का है कितना, 547, चलिए थोड़ा सा 547, और डेप्रिसिएशन है हम लोग का 7,168, ठीक है। चलिए कैलकुलेटर ही निकालते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर होते होते थोड़ी ना मुंह को कहे दर्द करवाना, ठीक है। 68 आप लोग भी 77,7,7,1,5, ठीक है। चलिए, ये तो है हम लोग का क्या क्या बनाया अभी हम लोग ने, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है। इसका मतलब हायर परचेजर का हम लोग ने जर्नल कर दिया है, आप लोग देख लो। तो ये अच्छा से, सबसे पहले तो हम लोगों का इंटरेस्ट कैलकुलेशन आया, फिर डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन आया, फिर उसका बाद में हम लोग का आया जर्नल एंट्रीज। तो फिलहाल अभी हम लोग ने 3 चीज हम लोग ने यहाँ पर खत्म किया है, ठीक है। तो इसका बाद अभी हम लोग करेंगे क्या, लेजर अकाउंट, ठीक है। सो लेजर अकाउंट इसका बात करते हैं। चलिए, पहले इतना को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो आपका बात है, पढ़ना है तो आप लोग पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो हम क्या कर सकते हैं, कि नहीं। चलिए, होप आप लोग सब लोग पढ़ोगे अच्छा से। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिए। कहीं पर अगर आप लोगों को डाउट लगता है तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग दे सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। चलिए देख लो, 30 सेकंड के लिए देख लो, उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए क्या बनाऊंगा, लेजर अकाउंट बनाऊंगा। हाँ, बेटर होगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि लेजर अकाउंट बनाने के लिए हमको सब रब करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में जगह नहीं रहेगा ना,
तो हमको जर्नल चाहिए, जैसे कि हम बोलेंगे अगर कार अकाउंट बनाएंगे, ऐसे ही मैं बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। सो अगर कार अकाउंट बनाते हैं हम लोग, ठीक है, कार अकाउंट बनाते हैं तो कार कहाँ कहाँ पर है वो हम लोग को देखना है। कार यहाँ पर है, दूसरा कार कहाँ पर है, यहाँ पर है कार, 2 कार निकल गया 1 ईयर का। सेकेंड ईयर का कार कहाँ पर है देख लो, नहीं है, सिर्फ यहाँ पर कार है कि नहीं। थर्ड ईयर का कार कहाँ पर है देख लो, नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है। तो कार अकाउंट में यही एंट्री ही जाएगा, 1 2 3 4 एंट्री, ठीक है। अगर हायर वेंडर बनाना है तो हायर वेंडर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हायर वेंडर का आ गया। ठीक उसी तरह यहाँ पर सेकेंड ईयर में भी हायर वेंडर देखेंगे, थर्ड ईयर भी हायर वेंडर। फिर उसके बाद में हम लोग बनाएंगे क्या, जगह छोटा हुआ ना तो इसीलिए प्रॉब्लम हो सकता है नहीं होगा ही मेरे हिसाब से, ठीक है। सो उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके बाद में डेप्रिसिएशन बनाएंगे यहीं पर, लेकिन मुझे ये रब करना पड़ेगा। मैं इसका फोटो लेता हूँ, ठीक है। फोटो लेकर मैं फोटो से ही आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। कैमरा से फोटो से मैं आप लोगों को ये सिखाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए आप लोग ये जो चार्ट है ना, ये भी साथ ही में ये भी और ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लो फिलहाल, ठीक है। तो समझने में इजी होगा। जैसे कि कार अकाउंट बोला ना हमने, जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। अगर हम बना रहे हैं कार अकाउंट तो कार कौन सा साइड में है, डेबिट साइड में है क्या नहीं। तो हायर वेंडर को हम लोग डेबिट साइड में ही लगाना है, ठीक है। ये डेबिट साइड में ही जाएगा। जैसे कि दूसरा यहाँ पर कार है, कार कहाँ पर है, क्रेडिट साइड में, तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड ही जाएगा। तो देखना है कि कौन सा अकाउंट बना रहे हैं। कार अकाउंट बना रहे हैं तो उसका अल्टरनेटिव एंट्री जहां डेबिट है तो ये भी डेबिट साइड ही निकलेगा, ठीक है। यहां पर कार क्रेडिट साइड में है तो डेप्रिसिएशन उसका अल्टरनेटिव एंट्री वो क्रेडिट साइड जाएगा। कैसे होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, जस्ट फॉर्मेट, क्योंकि हमको ये रब करना है इसीलिए आप लोगों को छोटा सा हिंट दे दिया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लो, ठीक है। चलो मैं इसको रब करता हूं अब। ओके, तो चलिए अब हम लोग करते हैं लेजर अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूं कार अकाउंट, ठीक है। उसके बाद मैं बनाऊंगा हायर वेंडर अकाउंट, फिर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, ठीक है। चलिए मैंने थोड़ा सा आगे आप लोगों को हिंट दिया था कि कैसे हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को हेडिंग लिखना है। तो हेडिंग क्या होगा देख लो, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी हायर परचेजर, जगह नहीं होने का वजह से एच परचेजर लिखे हैं, पूरा लिखना आप लोग हायर परचेजर। और ये जो जेएफ का कॉलम है ना, तो हम लोगों का कोई काम नहीं है तो इसीलिए मैंने छोटा कर दिया है, ठीक है। सो जेएफ का कॉलम जो है हमने सब जगह पर छोटा छोटा करके रख दिया है क्योंकि हम लोग का काम नहीं है, ठीक है। ओके, ये तो सांप जैसे हो गया ना, चलो कोई नहीं, आप लोग स्केल यूज करो, ठीक है। मेरे पास में स्केल नहीं है तो भी देख लो कितना सीधा सीधा हो गया ना, विदाउट स्केल भी हम सीधा ही बना देते हैं। कभी कभार क्या हो जाता है ना, छोटा छोटा में हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आप लोगों के पास में स्केल है, आप लोग स्केल यूज कीजिए, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कार अकाउंट हम बना रहे हैं आप लोगों का। तो कार अकाउंट में थोड़ा सा आगे हमने आपको हिंट दिया था कि कार अकाउंट बनाने का समय हम लोगों को क्या करना है, जो कि जर्नल हमने थोड़ा सा आगे सिखाया था आप लोगों को, उसमें से उस जर्नल से आगे से लेकर फर्स्ट ईयर का, ओनली फर्स्ट ईयर का, फिर सेकंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का हम लोग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आप लोग देख लो कार कहां पर है। तो फर्स्ट ईयर मतलब 2008 का, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लो कैश प्राइस में हम लोग का कार है, जर्नल एंट्री है कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, है कि नहीं। चलिए तो कार कौन सा साइड है, डेबिट साइड। तो हायर वेंडर उसका अल्टरनेटिव एंट्री है हायर वेंडर। हायर वेंडर कौन सा साइड जाएगा, वो भी डेबिट साइड ही जाएगा। मतलब अगर कार डेबिट साइड में है तो वो हायर वेंडर डेबिट साइड को ही जाएगा, अगर कार क्रेडिट में है तो हायर वेंडर क्रेडिट साइड को ही जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे हमने बताया वो, ठीक है। जैसे कि अब लिखना कैसे है यहां पर देख लीजिए, कार अकाउंट बना रहे हैं तो फिर हम लोग का जर्नल एंट्री क्या है, कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है। तो कार कौन सा साइड है, डेबिट साइड है ना, तो फिर हायर वेंडर कौन सा साइड जाएगा, डेबिट साइड ही जाएगा। तो कार खरीदा तो फिर 081108 टू हायर डेबिट साइड में वेंडर अकाउंट, क्यों, क्योंकि कार तो ऊपर है। सो जर्नल एंट्री क्या है, कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है। सो 56,000 हो गया। तो चलिए फर्स्ट कैश प्राइस में कार मिला हम लोगों को। थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आप लोग देख लो, डाउन पेमेंट में हायर वेंडर है लेकिन कार नहीं है। नेक्स्ट नीचे जाइए, फिर वहां पर भी कार नहीं है, सिर्फ कार को देखना है क्योंकि कार अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जाइए आप लोग इंस्टॉलमेंट में भी कार नहीं है। फिर उससे नेक्स्ट आप नीचे जाइए तो वहां पर आपको मिला है डेप्रिसिएशन, हाँ वहां पर कार है, देख लो। सो जर्नल एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू
कार अकाउंट। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कार अकाउंट। कार कौन सा साइड में है? क्रेडिट साइड में। तो डेप्रिसिएशन कौन सा साइड में जाएगा? ऑब्वियसली ये क्रेडिट साइड को जाएगा। तो जर्नल एंट्री 31/12/08 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये दो मिल गया ना, आप लोग अब इजीली कर सकते हो, ये सब जर्नल का झमेला ही नहीं है। ठीक है, आप लोग आपका सीधा आप लोग क्या निकालना चाहिए आप लोगों को? आप लोगों का जो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन हमने दिया था ना वो निकाल लो, आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा आप लोग देख लो। डेप्रिसिएशन 11,200 है कि नहीं? तो अब फर्स्ट ईयर का है ना, तो फर्स्ट ईयर का हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। हर एक साल का बैलेंसिंग करना जरूरी है। ठीक है, तो 56,000 तो डेप्रिसिएशन वाला वो जो एंट्री डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन जो था ना, जहां पर मैंने आप लोगों को डेप्रिसिएशन सिखाया था वहां पर देख लीजिए। सो 56,000 माइनस हम लोग ने 11,200 किया था। नीचे कितना आया था देख लो, 44,800 ना। सो ये यहां पर लिख दीजिए 44,800। क्यों? क्योंकि ज्यादा ये साइड है तो ये साइड कम है, तो बैलेंसिंग करने से ये साइड हम लोग का आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस CD। सो ये होगा सेम डेट है तो फिर कोमा ही दे देते हैं। ठीक है, सो ओके। उसके बाद में इसको हम लोग फिर 1/1/2009 फिर अब उसको बैलेंसिंग जो बैलेंस है CD है ना उसको ब्रॉट डाउन कर दीजिए। सो टू बैलेंस BD कितना है आप लोगों का? 44,800 है। अब देख लो फिर 31/12/08। अब ये रिपीट होते जाएगा क्योंकि कार अकाउंट बना रहे तो कार में तो सिर्फ डेप्रिसिएशन लगेगा, तो आपको कोई जर्नल देखने का जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, सो वो जो आप लोगों को कैलकुलेशन है ना वही से डेप्रिसिएशन निकालते रहिए। सो डेप्रिसिएशन सिंपल है, एकदम सिंपल है, आप लोग देख लो। तो सेकेंड डेप्रिसिएशन आप लोगों का कितना है देख लो, कितना था? 8960 हो गया। सो फिर बैलेंसिंग करो आप। सो कौन सा साइड ज्यादा? ये साइड 44,800। सो माइनस कीजिए इसको। सो माइनस भी करने की जरूरत नहीं है, चार्ट देख लो। सो 35,840 चार्ट देखा हमने। सो इसको हम लोग बोलते हैं बाय बैलेंस CD सेम डेट। ओके सॉरी, ये 9 होना चाहिए, सेकेंड ईयर चल रहा है ना। चलिए इसको फिर अब 1/1/2009 था ना, अब ये आ गया 2010। सो टू बैलेंस BD 35,840 लिख दो, हो गया। अब देख लो फिर 31/12/10। सो बाय डेप्रिसिएशन, अरे यार DEPRECIATION डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो लास्ट डेप्रिसिएशन आप लोगों का कितना है देख लो, 7168। चलो बैलेंसिंग करो, खत्म करो। ठीक है, सब बैलेंसिंग कर देते हैं और खत्म करते हैं। तो इतना भी आप लोग कर सकते हो। सो 35,840 लास्ट बैलेंस आपका कितना है? 28,672। सो 28,672। ठीक है, इसको और इसको माइनस करने से ये निकल जाएगा। सो बाय बैलेंस CD ये निकल गया सेम डेट। अब इसको BD करके रख सकते हो। सो 1/1/2011 टू बैलेंस BD कितना? 28,672। ये हम लोगों का हुआ खत्म। यहाँ पर हम लोगों का एंट्री जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो देख लो आप लोग डेप्रिसिएशन का वो चार्ट से हम लोग बना पाए। ठीक है, बस थोड़ा सा पहले लेकिन याद करना पड़ेगा। पहले हायर वेंडर आएगा, फिर डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग करो, डेप्रिसिएशन लगाओ, बैलेंसिंग करो, डेप्रिसिएशन लगाओ, बैलेंसिंग करो, और जो बैलेंसिंग है वो आगे टानते जाओ, बस खत्म, सिंपल। अगर आप लोग ने पहले जर्नल से लेजर बनाया है तो ही आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो भी आप लोग देख लो, इजीली आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो
इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो था हम लोग का क्या बनाया हम लोग ने, कार्यक्रम। ठीक है, लीजिए रहिए, अब चलते हैं, अब हम लोग बनाएंगे क्या, हम लोग बनाएंगे अब हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, चलिए टाइम पास नहीं करते हैं, इतना तो समझ में आया होगा ना। अब हम लोग बनाएंगे हायर वेंडर अकाउंट। तो सेम है, ऊपर में आप लोग लिख सकते हो इन द बुक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी हायर परचेजर हायर वेंडर अकाउंट। चलिए, तो हायर वेंडर का भी सेम है, जर्नल से जब हम लोग लेजर बनाते हैं ना, तो हायर वेंडर का भी सेम ही आप लोग करना है। तो कहां कहां पर हायर वेंडर है वो आप लोग देख लो। ठीक है, फर्स्ट ईयर का पहले, फिर उसके बाद में सेकंड ईयर, जैसे कि वो फर्स्ट ईयर का बैलेंसिंग कर दिया, फिर सेकंड ईयर आया, सेकंड ईयर का बैलेंसिंग किया, फिर थर्ड ईयर आया। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ पर हायर वेंडर में भी हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट ईयर का फिर बैलेंसिंग करेंगे, सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर उसके बाद में खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग हायर वेंडर बनाते हैं। सो हायर वेंडर अकाउंट में सबसे पहले तो हायर वेंडर कहां पर है वो देख लो। ठीक है, फॉर्म तो सेम है। ओके, तो सबसे पहले कैश प्राइस में हायर वेंडर है, देख लो हायर वेंडर कौन सा साइड में है, क्रेडिट साइड में है, तो कार कौन सा साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो 1/1/2008 बाय कार अकाउंट, देख लो अल्टरनेटिव एंट्री, तो 56,000 एक चला गया। ठीक है, ये हायर वेंडर हम लोग का बनेगा इंटरेस्ट का चार्ट से। आप लोग बिना इसका एक बार आप लोग देख लो, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, जर्नल से लेजर आप लोगों को बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जैसे कि ये हम लोग ने बनाया क्या से, डेप्रिसिएशन का चार्ट से, है कि नहीं। अब ठीक उसी तरह हायर वेंडर हम लोग का बनेगा इंटरेस्ट का चार्ट से। ठीक है, तो कैसे बनेगा देख लो आप लोग। सो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले तो हम लोग ने पहला कैश प्राइस का था, तो कैश प्राइस का हम लोग ने लगा लिया। नेक्स्ट हम लोग का देख लीजिए, उसका नीचे डाउन पेमेंट जब दिया वहां पर भी हायर वेंडर है। तो हायर वेंडर कौन सा साइड में है देख लीजिए, जर्नल एंट्री है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हायर वेंडर कौन सा साइड में है, डेबिट साइड में है, तो बैंक अकाउंट कहां पर जाएगा हम लोग का, डेबिट साइड। तो ये डाउन पेमेंट का है, तो 1/1 सेम डेट होगा 2008 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कैसे बनेगा अभी बता रहे हैं आप लोगों को, 15,000। ठीक है, दो निकल गया हम लोग का, फर्स्ट और सेकेंड एंट्री निकल गया। थर्ड एंट्री में देख लीजिए, फॉर मेकिंग इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट के लिए जो हम लोग ने जर्नल किया था, जर्नल एंट्री किया था, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर कौन सा साइड में है, हायर वेंडर है क्रेडिट साइड, तो इंटरेस्ट कौन सा साइड जाएगा, ऑब्वियसली हम जहां जा रहे हैं वहीं जाएगा। ठीक है, सो इंटरेस्ट होगा 31/12/08, इंटरेस्ट को दे दीजिए, सो बाय इंटरेस्ट, हायर वेंडर क्रेडिट साइड है तो फिर इंटरेस्ट क्रेडिट साइड आएगा, सो इंटरेस्ट अकाउंट। सो पहला इंटरेस्ट है 2050 हो गया। तो 2008 का अभी तक खत्म नहीं हुआ है, देख लीजिए। फिर उसके बाद में 4, ओके, जब हम लोग ने इंस्टॉलमेंट दिया 2008 को ही हम लोग ने एक इंस्टॉलमेंट भी दिया था 31 को, तो देख लीजिए वहां पर जर्नल एंट्री किया है। तो जर्नल एंट्री है हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सेम हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ईयर आप लोग देख लो, ईयर इसीलिए डेट कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हायर वेंडर करने क्या बोलते हैं लेजर वगैरह बनाने के लिए, तो डेट ध्यान से देख लेना। ठीक है, हमने सब में डेट दिया है। तो 2008 में और एक एंट्री बच गया है, क्या है, इंस्टॉलमेंट देने का। तो जर्नल एंट्री किया था हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो हायर वेंडर कौन सा साइड में है, डेबिट साइड में, तो बैंक कहां जाएगा, मैं जा रहा हूं, तो डेबिट साइड ही जाएगा। सो 31/12/08 टू बैंक अकाउंट, सिंपल। ठीक है, 15,000 हो गया। सो अब हम लोग करेंगे, फर्स्ट ईयर हम लोग का खत्म हो गया, तो हम लोग करेंगे बैलेंसिंग। कौन सा साइड ज्यादा है देख लो आप लोग, यही साइड ज्यादा है, तो फिर 05085 50,000 050 है कि नहीं, चलो सही है। 50,000 58,000 050 बैलेंसिंग, ये साइड ज्यादा है, तो इसका मतलब बैलेंसिंग यहां पर निकलेगा, तो 30,000 माइनस करने से 28,000 050 हो गया। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू बैलेंस, बहुत लंबा है यार सीडी। ठीक है,
सो डेट 31/2/08 ये वाला बना रहे हैं, इसको छोड़ दो अभी, बाद में इससे कंफ्यूज मत होना। ये पार्ट जो है ना ये अलग है, वो अलग है, जगह नहीं है, इसी की वजह से थोड़ा भी गैप हमने नहीं रखे हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया ना। तो ठीक उसी तरह जैसे कि यहाँ पर CD निकालकर फिर हम लोग ने BD बनाया था ना, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी सेम करना है। ये CD निकल गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, BD बना देंगे यहाँ पे। सो बाय बैलेंस BD 28,050। सो ये डेट होगा ओके 1109, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर 8 चला गया ना, ये ओपनिंग होगा तो फिर डेट भी ओपनिंग को लगाना है। ठीक है, चलिए हो गया। तो अब देख लो सिंपल है। अब शॉर्टकट मेथड में आप लोग को बता देता हूं इंटरेस्ट से कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले कैश प्राइस हो गया, इंटरेस्ट आपका क्रेडिट साइड जाएगा। 3 इंटरेस्ट है ना, 1 इंटरेस्ट गया, 2 इंटरेस्ट जाएगा और 2010 के लिए 3 इंटरेस्ट, ये 3 इंटरेस्ट यहां पर आएगा। और फर्स्ट हम लोगों का डाउन पेमेंट चला गया, इंस्टॉलमेंट चला गया, और अब 2 इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है। सो यहां पर 9 में 1 इंस्टॉलमेंट आएगा और 10 में 1 इंस्टॉलमेंट आएगा, खत्म। सो बैलेंसिंग करो, खत्म हो गया आंसर। आपको जर्नल में जाके घूर घूर के आपको देखने का जरूरत नहीं है, आप लोग कर सकते हो। अगर प्रैक्टिस करना है आप लोग वैसे प्रैक्टिस करो, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम को थोड़ा सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो 31/12/09 इंटरेस्ट देना है तो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ। सो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। सो इंटरेस्ट कितना था, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था, 1403 ना। तो अब हम लोग यहां पर देंगे 31/12/08 टू बैंक अकाउंट। ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 2009 को। ठीक है, चलिए कितना 15,000 हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कर रहा हूं, खत्म। बैलेंसिंग करो, खत्म कर दो। चलो, सो इसका अगर हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, टोटल करते हैं 29,453 निकलता है। 29,453 29,453 15,000 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 14,453 निकलेगा, है कि नहीं। ओके हाँ सही है, 14,453। ठीक है, तो ये बच गया हम लोग का बैलेंस CD। ठीक है, तो डेट सेम डेट है 31/12/09। सो टू बैलेंस CD सिंपल है, देख लो, कोई आप लोगों को आगे पीछे करने का जरूरत नहीं है। मुझे दौड़ना पड़ रहा है मुझे दौड़ना पड़ रहा है, चलो कोई नहीं, हम लोग इसको BD कर देंगे। ठीक है, सो बाय बैलेंस BD। सो ये डेट होगा 1/1/2010 लास्ट डेट है। ठीक है, चलिए कितना हो गया 14,453। इंटरेस्ट तो आपको पता होगा कितना है, चलिए 31/12/2010 लास्ट बाय इंटरेस्ट अकाउंट। सो इंटरेस्ट 547 मे बी 547, हाँ 547। ठीक है, चलिए तो इसमें आप लोग लास्ट आपको क्या करना है 31/12/2010 टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट देते जाओ। बैंक अकाउंट 15,000 लास्ट, तो इसका तो 0 क्योंकि देख लो ये टोटल 15,000 है, ये 15,000 हुआ। वहां पर भी देख लो ये इंटरेस्ट और बैलेंस BD को प्लस कर लो तो कितना होगा 15,000। कोई बैलेंसिंग नहीं रहेगा क्योंकि हम लोगों का पेमेंट खत्म। समझ में आया। तो सिंपल देख लो, ये है हम लोगों का हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, तो सिंपल आप लोगों को याद करना है कि अगर कार अकाउंट बनाते हैं तो हायर वेंडर डेबिट साइड एक बार आएगा और क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन 3 साल का है, 3 बार आप लोग कर दो, चार्ट में आप लोगों का है ये, आराम से ये बन जाएगा। अब इंटरेस्ट का कॉलम देखकर सबसे पहले तो कार अकाउंट क्रेडिट साइड वो आप लोग जर्नल से बना सकते हो, फिर इंटरेस्ट 3 साल, और इधर में डेबिट साइड में आपका डाउन पेमेंट फर्स्ट DP, ठीक है, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट, खत्म। सिंपल है, ठीक है। लेकिन इसको आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन यू हैव टू प्रैक्टिस इट। सब आप लोगों को प्रैक्टिस
करना पड़ेगा। सिंपल है, इतना टफ नहीं है। हाँ टाइम कंज्यूमिंग होगा, लंबा होगा, लेकिन प्रैक्टिस करो। ये आपका 10-15 मिनट का 10 मिनट 15 मिनट के अंदर में खत्म हो जाएगा। और मार्क जो है ना 12 से 16 मार्क का होता है क्वेश्चन, सोचो। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए दिया तो फिर 5 से 6 मार्क दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ और सब अगर बनाने दिया तो फिर बहुत लंबा होगा, 12 से 15 मार्क का आप लोगों को मिलेगा एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन छोड़ा तो सोच लीजिए, आप लोगों का 80 मार्क्स का पेपर अगर है तो फिर 1 मार्क छोड़ा तो फिर कितना रहेगा, सोचो। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। ठीक है, चलिए, तो हम लोग ने क्या बनाया अभी फिलहाल, कार अकाउंट बनाया, फिर हायर वेंडर बनाया। तो अब हम लोग बनाते हैं इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, और डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पर हमने कार बनाया ना, यहाँ पर डेप्रिसिएशन हम बना सकते हैं। डेप्रिसिएशन में यही रहेगा, यही पार्ट हम लोगों को करना है। इंटरेस्ट में वो पार्ट अगर हम लोग करते हैं ना तो इंटरेस्ट अकाउंट भी हम लोग का खत्म हो जाएगा। सिंपल है, एकदम सिंपल। देख लो कैसे हम लोग करते हैं। एक बार मैं आप लोगों को जर्नल से सिखाऊंगा, उसका बाद ही डायरेक्ट सिस्टम करूंगा। ठीक है, पहले हम डेप्रिसिएशन बनाते हैं। इंटरेस्ट भी बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन यहाँ है ना तो इसीलिए मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट वहां है, यहीं पर करते हैं, उधर उधर ही करते हैं क्योंकि इजी रहेगा। चलिए, तो अगर हम इंटरेस्ट अकाउंट बनाते हैं ना तो इंटरेस्ट 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 कहां पर है वो आप लोगों को देखना है, समझ में। तो जर्नल एंट्री में आप लोगों को क्या करना है, इंटरेस्ट 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 बाय डेप्रिसिएशन बना रहे हो तो डेप्रिसिएशन 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 जहां जहां पर है वो आप लोगों को देखना है। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन कहां पर है वो देख लीजिए। तो पॉइंट नंबर 1 का जर्नल में जाके कैश प्राइस का जर्नल में डेप्रिसिएशन नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में देख लीजिए डेप्रिसिएशन है। क्या है जर्नल एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट 11,200 है कि नहीं। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। डेप्रिसिएशन कौन सा साइड में है, डेबिट साइड, तो कार कहां पर जाएगा, डेबिट साइड को ही चला जाएगा। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन डेबिट है तो टू कार अकाउंट। सिंपल, डेप्रिसिएशन तो 31st में होता है, 31/12/08 टू कार अकाउंट। कितना है, 11,200। बस डेप्रिसिएशन को ही लेना है और कुछ नहीं करना है आप लोगों को। हो गया, चलो कार अकाउंट आ गया। नेक्स्ट आप देख लो, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कहां पर है, देख लो नीचे, देख लो उसी का नीचे देख लो। हम लोग ने जब ट्रांसफर किया था वो ट्रांसफर में है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट को छोड़ो क्योंकि डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन। तो जर्नल एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कौन सा साइड में है, क्रेडिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड। सेम 31/12/08 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सो अमाउंट कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं देखना है, डेप्रिसिएशन का देखना है। देख लो 11,200, ये खत्म, 1 ईयर खत्म। सेकेंड ईयर का सेम इसी को रिपीट कर दो। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन है, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन है। कैसे करना है, सिंपल देख लो। ये तो हम जर्नल से सिखाए आप लोगों को। अब डायरेक्ट मेथड चलो। डायरेक्ट मेथड में क्या है, 31/12/09 टू कार अकाउंट। सेकेंड डेप्रिसिएशन कितना है, 8960 ये खत्म। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो डेट 31/12/09। अरे ये ओके, चलो कोई नहीं, बैलेंसिंग कर ही दिया आगे। सो 8960 ये भी खत्म हो गया। थर्ड डेप्रिसिएशन कितना है, 7168। चलो 31/12/2010 टू कार अकाउंट, डेप्रिसिएशन 7168 खत्म। 31/12/2010 बाय प्रॉफिट, पीएल भी लिख सकते हो, एंड लॉस अकाउंट। पीएल मत लिखना, ठीक है, बोल तो दिया पीएल भी लिख सकते हो लेकिन पीएल मत लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखना। तो 7 कितना था, 168। तो खत्म, डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग का खत्म हो चुका है। सेम चीज अब इंटरेस्ट 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 को लेकर हम लोग कर देंगे क्योंकि देख लो सेम ही डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट सेम ही है। ठीक है, चलिए, तो भी मैं जर्नल से आप लोगों को, पहला क्वेश्चन है तो इसीलिए मैं पहला क्वेश्चन जो है ना मैं जर्नल से आप लोगों को करवा देता हूं। तो चलो, समझ में आया ना, एकदम इजी है। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं इस तरफ और बनाते हैं इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है,
INTEREST, इंटरेस्ट अकाउंट। सो इंटरेस्ट को नहीं लेना है, उसका अल्टरनेटिव एंट्री को लेना है। चलिए देखते हैं इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। चलो इंटरेस्ट कहां पर है देख लो आप लोग, 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, इंटरेस्ट कौन सा साइड में है, डेबिट साइड। हायर वेंडर कौन सा साइड में जाएगा, डेबिट साइड। चलिए सो 31/12/08 टू हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है। फिर बाय पीएल अकाउंट सेम ही है। चलो सो हायर वेंडर अकाउंट कितना है, 2050 फर्स्ट इंटरेस्ट हो गया। सो और ये इंटरेस्ट जो है ना ट्रांसफर कहां पर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में ही होता है। तो सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो डेट 31/12/08 बाय पीएल अकाउंट, कितना लिखे ना, पीएल अकाउंट 2050। आप लोग पूरा लिखना ड्यूरिंग एग्जाम, ठीक है। चलो फर्स्ट ईयर खत्म, सेकेंड ईयर 31/12/08, इधर से नहीं लिख पा रहा हूं मैं। सो 2, अरे चलो इधर इसे लिखते हैं, अरे इधर वाला इधर उधर करना पड़ता है। 2 हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट कितना इंटरेस्ट, 1403, ठीक है। सो 31/12/09, अरे ये टी लिखा हमने, सेकेंड ईयर है ना ये, चलो डेट का गड़बड़ी, ओके कोई नहीं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1403, खत्म हो गया, 2 साल खत्म। अब थर्ड ईयर 31/12/2010 टू हायर वेंडर अकाउंट, थर्ड इंटरेस्ट कितना है, 547। सो 31/12/2010, ठीक है। तो ये खत्म कर दो। सो बाय पीएल अकाउंट 547। सो हम लोग का यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट भी खत्म। देख लो सिंपल है ना, ऐसा कुछ टफ नहीं है, बस आप लोग हमको टाइम दो, हम आप लोगों को हो सके तो एक्सपर्ट करवा देंगे। कहीं पर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। चलिए देख लो आप लोग, सिंपल है, आप लोग आराम से एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है। सो कार अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट, कार का नीचे डेप्रिसिएशन अकाउंट, हायर वेंडर का नीचे इंटरेस्ट अकाउंट। सो हमने बनाया 4 अकाउंट यहाँ पे। आज हम लोग ने किया इंटरेस्ट, देख लो कितना लंबा वीडियो हुआ है। सो पहले हम लोग ने इंटरेस्ट किया, फिर उसके बाद में डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किया, फिर उसके बाद में जर्नल एंट्रीज किया इन द बुक ऑफ हायर परचेजर, फिर उसके बाद में इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, कार अकाउंट, वेंडर हायर वेंडर अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। बाप रे बहुत लंबा किया है कि नहीं। सो लेकिन ये सब हम समझाने का वजह से लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करो, ये 10 मिनट के अंदर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो हमको कमेंट कर देना, हम आकर आप लोगों को सिखा देंगे, ठीक है। चलो कोई नहीं, होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इजी भी लगा होगा। सो अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव है, लगा है आप लोगों को कि आप लोगों को कुछ नॉलेज इससे मिला है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखोगे, थैंक यू सर लिख देना, और क्या लिखोगे, है कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लो, और एक चीज बता देता हूं। सो ये पहला वीडियो था, फर्स्ट क्वेश्चन था, इसी का वजह से हमने ये सब अकाउंट बनाया, मतलब कार अकाउंट भी बनाया, हायर वेंडर, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं ये सब नहीं बनाऊंगा, आप लोगों को बनाना है, क्योंकि ये बनाना इजी है, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे देना, लेकिन मेरा हिसाब से हम ये इजी है, आप लोग खुद बना सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों का जर्नल करूंगा इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, और दूसरा इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी हम ही करके देंगे, ठीक है, मैं ही करूंगा, ठीक है। चलो तो फिर आज के लिए हम इतना में ही रखते हैं, स्क्रीनशॉट कर लो और आप लोग खुद प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। कहीं पर भी डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। सो एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।